जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। 9th क्लास की ये वीडियो है आज और हमारी एक्सरसाइज है 1.3। आज हम 1.3 एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे हमने दिया हुआ है। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमने कराए हैं, आप जाके वीडियो में देखिए। अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, सारी वीडियो दी हुई है, उन्हें जाके देखिएगा। चलिए सीधी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 36 अपॉन में कितना दिया हुआ है 100। अब इसे कैसे करेंगे? एक तो डायरेक्टली हमें पता है कि भाई जब 100 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.36, डायरेक्टली लिख सकते हैं। मगर हमें किस तरह से करना है? ये भाग विधि से करना है, डिवीजन मेथड से। अब कैसे करेंगे? 100 से भाग दीजिए आप 36 को, ठीक है, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ, एक 0 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे? आप भाग दीजिए इसे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? भाई 100 से कितने बार जाएगा? 3 बार, 300 हो गया। रिमाइंडर 6, 0 60 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ है, नहीं जाएगा, एक 0। 100 में 6 देखिए, 100 छिक्का 600, राइट। तो रिमाइंडर यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास में क्या है परसेंट? हमारे पास 0.36 आया। क्या आया? 0.36। तो हम क्या कहेंगे इसको? हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए इसका दशमलव पहले का आंसर क्या है? 0.36। तो हम क्या लिखेंगे इसे? शांत दशमलव है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? ठीक है, टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कितना? भाई 11, 1 बटे में 11। अब देखिए इस प्रकार के दो क्वेश्चन है, सेम देखना। एक तो सेकंड और एक आपका फिफ्थ, दोनों सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक खुद से करेंगे आप। क्यों है सेम? दोनों का जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, वो 11 दिया हुआ है। अब देखिए एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 1/11। अब 1/11 है, 1/11 का जो भी आंसर आएगा अभी दिखाते हैं, चलो बाद में बताएंगे इसके बारे में, पहले डायरेक्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन। 1/11 दिया हुआ है। अब 11 से आप भाग दो 1 को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? फिर से वही, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, नहीं जाएगा, फिर से 0 बढ़ा लो। जब तक नहीं जाता हम 0 लेते रहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक और 0 आएगा। अब कितने बार? 11 9 11 निम्मा 99, ठीक है। 11 9 सा 99 होता है। तो अब कितना रिमाइंडर यहाँ पे 1, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 नहीं जाएगा, फिर से 0 ले लीजिए आप, एक 0 बढ़ा लीजिए। 11 निम्मा 99, ठीक, 99। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा और रिमाइंडर इसका कितना बचता रहेगा? 1 बचता रहेगा। तो इसे आप किस रूप में लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसे 0.09 बार, क्योंकि ये प्रतिक्रिया 09 09 09 चलती रहेगी। तो आप इसे किस रूप में लिखोगे? 0.09 बार, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है? दशमलव का रूप। यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या लिखोगे? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी लिखते हैं इसे, या हम इसे क्या लिखते हैं? रिक्यूरिंग भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिक्यूरिंग, राइट। कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारे पास में क्या है? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसी को, ये सेम क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान से सुनिए,
अब हम इसे देखते हैं, क्वेश्चन यहीं पे 5 को खत्म करते हैं। 5 को आप डिवाइड करेंगे, इसी रूप में आप करेंगे। अब मैं डायरेक्टली इसे कैसे कर सकता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/, देखिए 2/11 लिखा हुआ है। 2/11 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बराबर 2 गुणा में 1/11, और मेरे पास में 1/11 की वैल्यू क्या है, 0.09, 0.09। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0.18। ये भी इसी प्रकार से चलेगा, बाहर रहेगा इस पे क्योंकि रिपीटिंग आ रहा है इसमें भी, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, यह एक अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको दिया, अभी एक क्वेश्चन आगे भी आएगा। अब इसी प्रकार से जैसे हमने कहा कि भाई 1/11 का मान 0.09 है, तो आप 2/11 का बताओ, 3/11 का बताओ, 4/11 का बताओ, 10/11 का बताओ, 13/11 का बताओ, ठीक है ना, 15/11 का बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप क्या लिखोगे, बार बार आप लिखोगे भाई 15 गुणा में 1/11, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 1/11 की वैल्यू पता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है दिया हुआ है कि थर्ड क्वेश्चन है 4:2, ठीक है, 4:1/8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 4 एकम 4, सॉरी 4 में 8 की गुणा करो, सिंपल है, +1/8 लिखेंगे। पहले इसको किस रूप में बदलेंगे, हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये हमारा फ्रैक्शन भिन्न में दिया हुआ है, तो आप इसको सरल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करिए आपको, ठीक है ना। तो आप इसे क्या करेंगे, मिश्रित रूप में दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो इसे क्या है, 8 चौक 32 और 1 33, 33 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 33 अपॉन में 8। अब इसे भाग दीजिए आप, 8 से इसको डिवाइड करोगे 33 को, तो 8 चौक 32, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया यहाँ पे, 8 एकम 8, 2 रिमाइंडर 0, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर कितना रिमाइंडर बचा आपका 4, ठीक है, कितना बच गया रिमाइंडर 4 बचा यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 4.125, 4.125। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास में देखोगे आप क्या, कौन सी भिन्न है, ये शांत भिन्न है। कौन सी है, शांत है, टर्मिनेटिंग है, लिख लेंगे आप, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह एक शांत भिन्न है। इसी प्रकार से आप 3.13 को देखिए, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 3.13 को जल्दी से, ठीक है। अब क्या है हमारे पास में, सॉरी 3/13, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब हम क्या करेंगे, 13 से 3 को भाग देंगे, ठीक है, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, रिमाइंडर 2, ठीक है, सॉरी 4, 4 रिमाइंडर बचा यहाँ पे, ठीक है, 0 ले लीजिए। अब क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 13 3 39, रिमाइंडर 1 आ गया, 0, ना जाने की 0, ठीक है, ना जाने की 0, ना जाने की 0 कर दिया हमने यहाँ पे। फिर क्या लेंगे, 0 और आ जाएगी हमारे पास में। अब कैसे होगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, राइट। अब कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, 9, 0 ले लीजिए फिर से यहाँ पे, कितने बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 13 6 78, 13 6 78, राइट। अब क्या है, थोड़ा सा हमारे पास जगह कम पड़ रही है, यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, देखिए रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, 2 और 1, मतलब कि 12, ठीक है, 12 रिमाइंडर छोटा है, तो 0 ले लीजिए आप, 0 ले लिया। अब 120 में हम टेबल पढ़ेंगे कि हमारा इससे ज्यादा नहीं हो जाए, तो 13 निम्मा कितने होते हैं, 13 निम्मा 117, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा, 3, कितना बचा यहाँ पे 3। जैसे ही 3 रिमाइंडर आया
तो आपको डेफिनेटली पता चल चुका है कि ये कितना बनेगा, अब 30 बन गया यहाँ पे, और 30 बनने के बाद यहां से ये रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीटिंग। तो हमारा आंसर आएगा 0.230769, राइट। फिर अगेन 230769, तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप? 0.230769 का बार। तो ये हमारे पास में क्या है? यह अशांत दशमलव है। यह क्या है? अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 6 क्या है हमारे पास में? 329, राइट। अब हम क्या करेंगे? इसको 400 से डिवाइड करेंगे 329 को, ठीक है। अब देखिए इस कितने बार जाएगा? छोटा है, ये क्या है? 400 से छोटा है, तो ना जाने की 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे टेबल पढ़िए, देखिए हमें 400 का पढ़ा याद नहीं है, तो 4 का तो है ना, तो 4 का पढ़िए। देखो 2 यहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे है। अब बचे कितना यहाँ पे? 2 बचे हैं आगे, तो इस 4 का टेबल इस 32 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 4 अट्ठे 32। चलो जी कोई बात नहीं, 32, 2 0 लगा दो, रिमाइंडर 90 बचा। अब क्या करोगे? 1 0 बढ़ा लो। अब 4 दूनी 8, 2 0 है, 0 0 1, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 100, ठीक है, छोटा है। एक और 0 बढ़ा लीजिए आप, पॉइंट लगा हुआ है, अभी भी 2 ही बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। अब कितना रिमाइंडर आएगा? 0 0 2, एक और 0 बढ़ा लो, ठीक है जी। 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, 4 पंजे 20, 2 0 है, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आपको पता चला 0.8225 है, ठीक है। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह एक शांत दशमलव भिन्न है, यह एक शांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 है। You know that 1/7 equal to 0.14285 bar. Can you, ठीक है, predicate what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If you so how? आप जानते हैं कि 1/7 equal to 0 बराबर में 0.14287 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या है? यदि हाँ तो कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया आपको। देखिए हमें दिया है गिवन, क्या दिया है? गिवन में आपको क्या दिया है? 1/7 इक्वल टू 0 पॉइंट में 14285 बार दिया है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है वो? आपसे पूछ रहा है कि हमें लंबा भाग नहीं देना है, इसमें हमें क्या कंफर्म करना है? सबसे पहले तो क्या है हमारे पास में? ये अशांत है। क्या ये? अशांत है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग है, यहाँ पे अशांत है ये, ठीक है, अशांत आवर्ती है। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे, अब हमें कंफर्म करना है 2/7। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे लिखोगे? 2 गुणा 1/7, तो बराबर में 2 गुणा में 14285 ऐसे लिखोगे ना, इसे आगे चल ही रहा है ये। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? आप 2 की गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 सत्ते 14, 1, 2 पंजे 10 और 1 11, कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 0.285714। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से आप इसको करोगे, 3/7 को 3 मल्टीप्लाई में 1/7 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 0.14285। तो यहाँ इसी प्रकार से करिए आप, ठीक है, चल रहा है आगे। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते कितना हो जाएगा हमारे पास में? 21 हो जाएगा।
1 2 कैरी, 3 पंजे 15, 16 और 1 17, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी हाँ 3 सत्ते 21, 2 कैरी हो गया, 3 पंजे 15, 17, 1 कैरी हो गया, ठीक है, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी हो गया यहाँ पे, और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, कोई कैरी नहीं रहेगा, और 3 चौक 12, 1 कैरी, 3 एकम 3 और 1 4, 0.4285 ठीक है, 4285। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे हमने कितने का निकाला 3 बटे का। अब 4/7, 4/7 को आप कैसे लिखोगे 4 गुणा 1/7 बराबर में 4 गुणा में 0.142857 राइट। इसी प्रकार से इसकी गुणा करोगे आप। इसी प्रकार से हम 5 गुणा 1/7 करेंगे, आप करेंगे इसे, और 6 गुणा 1/7 करेंगे, ये भी आप खुद से करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन का हमने इसमें निकाल लिया। जब एक ऐसांत आ रहा है तो सारे ही इसमें इस प्रकार से ऐसांत आएंगे। एक और एग्जांपल सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा कि भाई x बराबर में 5 है, x बराबर 5 है। हमने लिखा भाई 3x 4x 5x। तो ये विदाउट बार बार जब हमें वैल्यू दिया हुआ है तो क्या लिखोगे 3 गुणा 5, 4 गुणा 5, 5 गुणा 5, तो वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू 142857 राइट। समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब कहिए आप 3 का है, 3 लास्ट वीडियो में मैंने कराया था। जो लास्ट वीडियो देखिए प्यारे बच्चों, उसमें करा रखा है 3 क्वेश्चन। अच्छा अब देखिए ये भी सेम वही है, जैसे 3 है वैसे ही है। तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म P/Q राइट। हमें क्या लिखना है 5/9 को 0.5/9 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अब कहोगे कि आपकी बुक में तो कुछ और भी लिखा हुआ है। अच्छा मैं पढ़ के बता रहा हूं। इंग्लिश में देखिए, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, डिस्कस विद द आंसर, मेक सेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। हिंदी में क्या बोला है उसने, हिंदी में बोला है उसने कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हो तो अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार कीजिए। देखिए विचार करने वाली बात यह है कि किस प्रकार से आया, बस इतना पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिंपल सी बात है, जैसे आपने थर्ड करा है वैसे करिए। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट माना 0.9999 ठीक है ना, x बराबर 0.99999। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे आप, हमें पता है कि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, एक अंक। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर राइट, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड राइट, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जब आप इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, आप देखोगे यहां पे कि 10x बराबर 9.99999। प्यारे बच्चों ये इक्वेशन सेकंड आ गई। आपको याद आ रहा होगा अभी कल कराया था किस प्रकार से। अब क्या करोगे, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, दूसरी टाइप भी कराई थी, याद आ रहा है कुछ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड राइट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो आप लिखिए आराम से 10x बराबर 9.99999। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, x बराबर 0.9999 राइट। तो हम इस प्रकार से कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, यहां पे आंसर क्या है, 9x बराबर
खत्म, पीछे का यहाँ पे 9, तो आप क्या करेंगे इसे 9x बराबर 9 और x बराबर 9/9 काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। x बराबर वैल्यू क्या आई 1 आई। ठीक है, तो इसे किस रूप में लिख रहे हो आप, आपको लिखना है इसको किस रूप में भाई P/Q के रूप में लिखना था। इसको किसके रूप में लिखना था P/Q के रूप में। तो आप तो चाहे थे इसे चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.9 बार दिया हुआ था, 9 बार दिया हुआ था, तो इसको कितना अगर हमारा 0.99 लिखा है इसे हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, मगर हमारा क्या है हमारा x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 1 आया। कितना आया 1, तो हमें P/ इसके रूप में है हमने 1/1 के रूप में लिखा। क्यों लिखा देखिए आपको एक बात बताते हैं, आपने देखा होगा कि दशमलव के बाद हमने लिखा जैसे 5 7 9 8 समथिंग है। अब मुझे सिर्फ ये कितने तक लिखना है दशमलव के एक स्थान तक, तो हम लिख देते हैं 0.6 लिख देते हैं 0.6। क्यों आया क्योंकि प्यारे बच्चों याद रखना जब पॉइंट के बाद जैसे कि पॉइंट है यहाँ 5 है, 5 से बड़ा कौन है 7, 5 से जितना भी बड़ा होगा और उन दशमलव को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। जैसे पॉइंट 0.999 लिखा हुआ है। अब एक बात तो एक ये अंत तक चल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक ही है एक, और हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई एक और 0.9999 इनके अतिरिक्त और कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 1 भी रख सकते हैं। x की वैल्यू 1 आएगी। क्या आएगी 1 आएगी। समझ में आ रहा है ना, x की वैल्यु क्या आएगी 1 आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे x बराबर 1 आया। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर नहीं हमारा आंसर 9999 अपॉन में 1 2 3 4 5 ये आना चाहिए था। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इसे काटोगे तो 0.9 बार ही तो आएगा, और 0.9 बार किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा नंबर लाइन पे समझाता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको समझाना है, समझाने के लिए, अदरवाइज आंसर हम निकाल चुके हैं, आपको पता चल चुका है। ठीक है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या करा, हमको देखना है यहाँ पे कि भाई एक नंबर लाइन पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया और ये 1 है। क्या है 1। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे देखा कि भाई 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे जो आएगा इसके पास में 0.9 आएगा। 0.9 में जब जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा डेफिनेटली। समझ रहे हो ना बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोबारा से हमने क्या कहा कि हमें आप शो करके दिखाओ इसी में कि ये 1 है, तो हमें 0.99 को दिखाओगे। 0.99 से जब चालू है यहाँ पे, तो हमने इसको क्या लिख लिया भाई 0.99 है, तो आपने लिखा पहले यहाँ पे 0.91, फिर 0.92, फिर 0.93 डॉट डॉट इसी प्रकार से चलते रहे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99। अब देखिए ये कितना पास है इसकी, बिल्कुल एकदम 0.1। यहाँ पे देखा तो और पॉइंट कम हो गए, आगे चलोगे 0.999 तो और कम हो जाएगा। जब 0.9999 और हमें क्या दिखा हुआ है भाई, हमें तो इंफिनिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक और 0.9999 डॉट 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 इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। हम 0.99 डॉट 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 को 1 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या है 1 आ गया। सो करके हम दिखाई चुके हैं आपको एकेडमिक पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन देखिए 5 में क्या लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कि वो क्या कह रहा है कि आप 17 से 1 को भाग दीजिए और कहां तक जा सकता है ये हमें करके दिखाइए। सिंपल सी बात है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द
recurring block of digits in the decimal expression of 1/17. Perform that division to check your answer. Right? सिंपल सी बात है कि उसने क्या बोला है, 17 से 1 को भाग देना, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, अब भी नहीं जाएगा, ना जाने की 0 कर लो, फिर एक 0 बढ़ा लो, 17 पंजे 85, ठीक है, कितना बचा, 5 1, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बचे यहाँ पे 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब देखिए 17 निम्मा 153 ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 17 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, कितने बार पढ़ो, 8 बार, ठीक है। तो 17 में कितने होते हैं, 136, कितना बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 0, ठीक। फिर कितने बार जाएगा, 8 बार फिर से जाएगा, 17 8 136, रिमाइंडर कितना 4 0, कितने बार जाएगा अब यहाँ पे, 17 दूनी 34 34, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास में 6, कितना बचा 6 बचा। तो यहां पे आप देखिए स्थान कम है, क्या कर लोगे इसे, 6 है तो 60 कर लोगे, कितना कर लोगे 60, ठीक है। अब कितना 17 3 51, 17 चौके 68, 3 बार जाएगा, 17 3 51, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास में रिमाइंडर यहाँ पे 9 0, ठीक है, 9 0, 17 पंजे 85 85, कितना रिमाइंडर बचा 5, यहाँ पे 5 ही बचेगा। अब कितने बार जाओगे, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 2 बार जाओगे, 2 बार, ठीक है, 17 दूनी 34, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बार आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे 2 आया था, फिर यहाँ 2 आ गया, रिपीटिंग आएगा, नहीं आएगा, रिपीटिंग तब तक नहीं आएगा जब तक रिमाइंडर आपको यहाँ पे 1 नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं इसमें। तो अब कितना बचा आपके पास यहाँ पे 6, कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ पे 160 रिमाइंडर, 160 रिमाइंडर। अब कितने बार जाएगा 9 बार, ठीक है। 17 निम्मा 153, 153, ठीक है। अब कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 7 बचा, इधर ले आइए, कितना हो गया हमारे पास 70, कितना हो गया 70, कितने बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 17 चौके 68 68, कितना बचेगा यहाँ पे 2 0, 17 एकम 17, ठीक है जी। कितना बचे यहाँ पे 3 0, 17 दूनी 34 ज्यादा जाएगा, तो 17 एकम 17, रिमाइंडर 3, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 130, कितना हो गया 130, तो कितने बार जाएगा 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 7 119, ठीक है। 17 7 जा 119, राइट। रिमाइंडर कितना बचा आपके पास में, यहां पे 1, ठीक है। अभी यहां पे कितना है भाई 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास यहाँ पे 11, कितना 17 छिक्का 102, ठीक है। अभी भी देखो बहुत लंबी डिवीजन है ये। अब रिमाइंडर कितना बचा आपके पास यहाँ पे, 10 में से 2 गया 8, तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। अब कितने बार करेंगे इसमें यहाँ पे 17, ठीक है। 17 चौके 68, 17 चौके 68, राइट, कितना 2 1, ठीक है। 120 है, अब कितने बार जाएगा, ठीक है। 17 चौके 68 और 17 छिक्के 102, 17 7 119। अब देखिए यहां पे कितना बचेगा आपके पास में रिमाइंडर 1 बचेगा। अब आ गया भाई, देखिए मैंने आपको बताया था कि रिपीटिंग भी कब आता है, जब रिमाइंडर सेम आपका जो स्टार्टिंग हुआ था वही रिमाइंडर यहां पे आए। देखिए अब आ जाइए, दोबारा शो कर देते हैं हम आपको यहाँ पे। देखिए 1 आपने 17 लिखा हुआ है, अब ना जाने की 0 हो जाएगी यहाँ पे, भाई यहाँ पे है ना जाने की 0, क्योंकि ये है आपके पास में, अभी हमारे पास दशमलव लगा हुआ है तो 0 आपने उतार लिया यहाँ पे, ना जाने की 0, ठीक है। तो एक और 0 ले लो यहाँ पे। अब 17 पंजे 85,
ठीक है, देखो रिपीट हो रहा है 05 यहां से रिपीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो आपने इसकी जो वैल्यू निकाली है, हमारे पास में कौन सा डेसिमल है, ये हमारे पास में है, आपका जो उत्तर निकाल रहे हो दशमलव प्रसार क्या है इसका, अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है आपके पास। तो इसको आपका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे करना पड़ेगा, ये 2-3 बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें एक बात और भूल गए हम, एक और चीज पूछी थी उसने पूछा था अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। उसने क्या पूछा था आपसे पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिक्यूरिंग, कितनी हो सकती है भाई। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार जब आप इसे विभाजन करोगे तो अधिकतम अंकों की जो संख्या है, अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन 16, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है, पूछा जाता है और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइनल टर्म में आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान से पढ़िए जरा। देखिए P अपॉन Q इक्वल नॉट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिएगा, P अपॉन Q भाई ये परिमेय है और ये दोनों हमारे पास में क्या है, उसने बोला है कि पूर्णांक है और इन दोनों की जो संख्या है उनके पास में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा है, जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, P को नहीं सॉरी Q को, ठीक है ना, Q को, ठीक है। तो look at several example of rational numbers in the form P upon Q equal not to 0 where P and Q are integers with common factors other than 1, मतलब उनके पास एक के अलावा कोई भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। having terminating decimal representations, can you guys what property Q, ठीक है ना, Q must सेटिस्फाई, राइट। हमें Q की प्रॉपर्टी ज्ञात करनी है कि Q की प्रॉपर्टी क्या होगी। डेसिमल जो बनाएंगे आप, ऐसे एग्जांपल कितने लोगे, रेशियल नंबर इस प्रकार के कैसे लोगे आप, तो आप बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा जगह कम है इसको मिटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, अब ध्यान से समझिएगा जरा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम, ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा P अपॉन Q जो है, P अपॉन Q हमारे पास पूर्णांक है और यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, रेशियल नंबर है। अच्छा दूसरी बात उसने क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, हमें ज्ञात करना है दशमलव प्रसार, ठीक है ना, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब जो होंगे हम जो डेसिमल है, हमारे पास दो प्रकार के होते हैं डेसिमल, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटिंग जैसे मैंने बात करी भाई 0.34 बार, ठीक है, या 0.356 तो क्या हो रहा है हमारे पास में, ये रिपीटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास में, ये रिपीटिंग हो रहा है। देखेंगे आप इसे रिपीटिंग हो रहा है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, लाइक देखिए हमने सिंपल सी इसको लिखोगे 0, इसको हटाओगे तो 34 अपॉन में 99 आपको सिखाया था कैसे है, इसको दिखाएंगे तो 356 अपॉन में 999, ठीक है। तो ये भी हमारे इस रूप में लिख दिया गया है। मगर उसने क्या बोला है आपसे कि हमारे पास में ये दोनों, ये क्या है हमारे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग। क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग। प्यारे बच्चों आप देखेंगे टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जिसे कि हमने ये कहा कि भाई आप लीजिए 7 को 2 से डिवाइड कीजिए, 7 को 2 से डिवाइड करिए, तो हमने कहा कि भाई 2 से 7 को भाग दिया
तो 2 तिया 6, 1.0, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया, ये टर्मिनेटिंग आ गया। तो एक बात आपको समझ में आ चुका है, यदि हम Q की फॉर्म जो होगा, देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या समझा रहा हूं। यदि Q इक्वल टू 2 लाइक दैट, अब यहां पे लेते हैं कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर मान लो x नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, x नहीं क्योंकि आप रेशियल नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है ना, चलो x ही ले लीजिए। x नंबर को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये बात ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे 73 को 2 से डिवाइड करो, डेफिनेटली टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब एक और बात आती है, x को आप किसी भी मतलब 5 से डिवाइड करिए, किससे करिए, 5 से, तो डेफिनेटली क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए लेके देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने 9 को 5 से डिवाइड करा, ठीक है, तो 5 एकम 5, 4.0, 5 अट्ठे 40, तो क्या आ गया हमारा, टर्मिनेटिंग। तो आप समझ चुके हैं कि Q बराबर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब यहीं पे आप समझोगे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं और 10th में भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, एडवांस है, यहां से आगे आपको 10th में बहुत अच्छे से समझाएंगे कि भाई या तो जैसे कि हमने लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू फॉर्म ऑफ 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। तो वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी बताया था कि x/2 होना चाहिए या x/5 होना चाहिए। अब आप बता रहे हो कि x/ में 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना जरा, देखिए यहां पे लिखा हुआ था 5, मगर आपको दिखा नहीं। देखिए 2 की पावर 1 और यहाँ पे मैंने लिखा था 5 की पावर 0, तो ये x/ में कितना हो जाएगा, 2 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 कितना होता है, 1। देखो हो गया ना यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 गुणा में 2 की पावर में 0, तो ये लिखा हुआ था। ये आप जानिए, ये आप समझ लीजिए कि यदि हमने जैसे लिखा 35/10, तो आंसर क्या आएगा 3.5। अब ये देखिए किस रूप में है, 2 और 5 के रूप में है। अगला क्वेश्चन अगर लोगे आप, जैसे कि है आपका 763 है और इसको आप किससे 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो कितना आएगा 7 पॉइंट में कितना, 7 पॉइंट में 63, और इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। समझ पा रहे हो ना। तो आप समझ गए होंगे कि जो Q का गुण होना चाहिए, Q किस फॉर्म में होना चाहिए, Q इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई में कितना 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। और यदि नॉर्मली एग्जांपल आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, जैसे एग्जांपल P/Q के रूप में लिखना चाहते हो। देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी P/Q की फॉर्म में था, ये जो लिखा हुआ था, इसका आंसर क्या आया था 34/99। बट यह क्या है, यह हम इसका रूप नहीं लेंगे क्योंकि उसने क्या कहा है हमसे, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव के लिए हम क्या दिखाएंगे उसे, देखिए 7/2, 9/2, 99/25, ठीक है ना, ले सकते हैं etc एक्सेट्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस ये जान लो कि Q बराबर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। इसके बारे में आपको प्लेस वैल्यू बताएंगे नेक्स्ट, जब आपका ये टर्म आएगा तो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 7 आप होमवर्क में करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है ना, हो तो हम कराएंगे आपको। फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, आपको पढ़ाया गया था डेसिमल। डेसिमल में आपका था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब इसके बाद जो पढ़ाया गया था आपको इरेशनल की बात जो कराई गई थी, इरेशनल में आपको पढ़ाया गया था प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वेरिंग, यही पढ़ाया गया था।
मतलब कि आपको बताया गया था जो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है जो अशांत हो और क्या हो, अनावर्तित हो, ठीक है, जो रिपीट ना होती हो, रिक्वेरिंग ना होती हो। जैसे अभी दिखाएंगे। सबसे पहले 5/7 को आप किस रूप में लिखेंगे? देखिए 5 को भाग दीजिए आप 7 से, ना जाने के 0 ले लीजिए, 7 सत्ते 49, रिमाइंडर 1 0, 7 एकम 7, राइट, 7 एकम 7 3। तो यह आगे प्रतिक्रिया चलती रहेगी। मैं पूरा निकाल के दिखा रहा हूं इसे। तो आप क्या करेंगे? अब 0 7 चौक 28 2 0, ठीक है। फिर कितने बार जाएगा आपका? 7 दूनी 14, फिर कितने बार जाएगा आपका यहाँ पे? 6 0 60, ठीक है 60। तो 7 अट्ठे 56, कितना बचा अब आपके यहाँ पे? 4 बचा। क्या बचा? 4, ठीक है। 7 अट्ठे 56, देखिए 7 अट्ठे 56 4। अब कितने बार जाएगा? 7 पंजे 35, रिमाइंडर 5, देखिए 5 बचा तो ये रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीट। तो हम देखेंगे इसका आंसर हमारे पास में कितना आया। इसका आंसर आया 0.71425 बार, राइट। अब हम निकालते हैं 9.11 का। 9.11 का प्यारे बच्चों आप निकालिए, ठीक है। 9.11 को आप जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? भाग देंगे 11 से, ठीक है। कितने बार जाएगा यहाँ पे? 9.11, राइट। 0 उतार लिया, 9/11। तो अब भाग दीजिए आप 11 से 9 को, ठीक है। तो ना जाने के 0.0 बढ़ाया, 11 8 जा 88, ठीक है। कितना रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर रहा आपका 0। फिर कितने बार जाएगा? 11 बन जाए 11, आपका कितना आएगा रिमाइंडर? 9। जैसे ही 9 आ गया तो आपको डेफिनेटली पता चल गया कि रिपीटिंग है, ठीक है। तो कितना है आपका? 81। आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने कितना निकाला यहाँ पे, देखिए 5/7 का ये आया और 9/11 का कितना आया? 0.81। अब हमें देखना है, हम चाहे तो इसको 7.1 बार लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं? 0.8 बार। अब इनके बीच में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेशियल नंबर। देखिए रेशियल नंबर क्या होता है? जैसे मैंने कहा 0.7200 1000 2000 लाइक दैट, इस तरह से। अगला है हमारा 730010001000 चलता रहेगा। अगला है 74000, ठीक है। आगे 1002000 इस प्रकार से चलता रहेगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे निकाल रहे हो आप? प्यारे बच्चों ये देखिए कि हमारे पास में जो इसका वैल्यू है वो कितना है? 714285 है। ये रिपीटिंग है और ये भी रिपीटिंग है, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, बट हमें निकालना है रेशनल। अब ये बताइए इन दोनों के बीच में भी तो यहाँ पे नंबर होंगे या नहीं होंगे? तो इस प्रकार से दो रेशियल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशियल नंबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आप कर लीजिएगा। एक छोटा सा और एग्जांपल जैसे ये देते हैं हम यहाँ पे देखिए। अब हमने लिखा यहाँ पे 0.42 बार, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हमने 0.52 बार। इन दोनों के बीच में बहुत सारे निकालने हैं, तो जैसे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 0.300100, ठीक है। 0.440001 समथिंग दैट 0.05, मतलब इससे बड़ा करना है हमें, ठीक है ना। इससे आगे चलते रहेंगे तो हमारे रेशियल नंबर निकल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं। प्यारे बच्चों ये आप करने की कोशिश करना, यदि नहीं होते हैं तो हम कराएंगे। ये आपका आज का SW है, आपको बहुत दिन से होमवर्क हमने नहीं दिया है, तो प्यारे बच्चों ये आप करना, ठीक है। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोग शेयर भी कर रहे हैं, मुझे बहुत आपसे उम्मीद है, राइट।
हर एक वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, हर एक जो नए मतलब नए स्टूडेंट हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक और शेयर कंटिन्यू करते रहें, ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम।